दोस्तों, संडे ब्रंच के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इस हफ्ते चैट जीपीटी और गूगल ब्रांड के महाभारत में एक नए खिलाड़ी का आगमन हुआ है। यूपी में 3 दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चली और एयर इंडिया एक ऐतिहासिक डील साइन करके दुनिया की इकोनॉमी बदलने जा रही है। हर संडे की तरह इस संडे भी हम सबसे बड़ी न्यूज स्टोरीज को बारीकी से डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका स्टार्टअप एनालिस्ट पर, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जहां फरवरी में लड़के वैलेंटाइन पर नजरें टिकाए बैठे हैं, लीजेंड्स का ध्यान चैट जीपीटी पर है। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी और गूगल ब्रांड के एआई चैटबॉट के महायुद्ध में अब एक तीसरा खिलाड़ी भी उतर आया है। ओपेरा अपने सर्च इंजन ओपेरा मिनी के लिए एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसका नाम है शॉर्टन। नॉर्वे के टेक जाइंट ओपेरा ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पर इस बात का ऐलान किया है। शॉर्टन को ओपेरा मिनी ब्राउजर के एड्रेस बार पर ऐड किया जाएगा और ये बटन चैट जीपीटी द्वारा पावर किया जाएगा। इस बटन का नाम शॉर्टन रखा है क्योंकि ये किसी भी वेब पेज या फिर आर्टिकल की शॉर्ट समरी दे पाएगा और इन एआई जनरेटेड कंटेंट यानी कि एआईजीसी सर्विसेज को पीसी और मोबाइल ब्राउजर दोनों पर इंटीग्रेट किया जाएगा। ओपेरा की ये खबर माइक्रोसॉफ्ट के बिंग इंटीग्रेशन के 2 दिन बाद आई है, लेकिन जैसे गूगल के ब्रांड प्रोमो एड में गलतियां निकल कर आई थी, बिंग भी चैट जीपीटी डेमोज में गलतियां कर बैठा है। जल्दबाजी के कारण दोनों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने डेमोज में गलतियां कर दी हैं और एआई का हाइप दुनिया भर में इतना फैल रहा है कि लोग अपने अपने एआई चैटबॉट्स बना रहे हैं। चाइनीज ई कॉमर्स जाइंट अलीबाबा भी जल्द ही चैट जीपीटी को राइवल करने वाला चैटबॉट बनाने वाला है। इतना ही नहीं, अलग अलग वर्जन्स बनने तैयार हुए हैं। ओपन एआई द्वारा फंडेड स्टार्टअप हार्वी एआई कानूनी तौर पर वकीलों को लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करने में मदद करेगा। गूगल के इंजीनियर सुकुरु साई विनीत ने ओपन एआई के GPT-3 मॉडल पर एक नया चैटबॉट बनाया है, जिसका नाम है गीता जीपीटी। ये भागवत गीता पर आधारित है और जैसे गीता जीवन के प्रश्नों के उत्तर देती है, वैसे ही गीता जीपीटी चैटबॉट भी जिंदगी की परेशानियां निकालने में मदद करता है। MEITY मिति यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी जल्द ही व्हाट्सएप पर चैट जीपीटी द्वारा पावर्ड चैटबॉट बनाने जा रहा है, जो कि वॉइस नोट पर काम कर सके, जिससे 150 मिलियन किसानों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, जिन्हें पढ़ने लिखने में तकलीफ हो सकती है। CS इंडिया नाम के स्टूडेंट लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन ने तो चैट जीपीटी को अपना CEO बना लिया है और सुनने में आया है कि Amazon भी इस एरिया पर काम कर रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगला रेवोल्यूशन चैट जीपीटी से आने वाला है। अगली बड़ी खबर है इंडिया के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश से। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है, उसी तरह इन्वेस्टर्स का मेला लगा था। 10 से 12 फरवरी यानी कि 3 दिन यूपी के लखनऊ शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक 33.5 लाख करोड़ यानी कि 33.5 ट्रिलियन के MOU साइन कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टमेंट्स पहले समिट की तरह नहीं हुए हैं, जहां सिर्फ कुछ प्रदेशों में इन्वेस्टमेंट्स आती थी। इस बार यूपी के सारे 75 जिलों में इन्वेस्टमेंट्स प्रपोजल्स आए हैं और इससे 93 लाख नौकरियों का निर्माण होगा। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब आगे जाकर दोनों पार्टीज में से कोई भी बैकआउट कर सकता है, लेकिन ये एक शुरुआत होती है। ये सारी तैयारी प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए की जा रही है। जनवरी में यूपी सरकार ने कहा था कि 16 देशों से 7 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए थे, यानी कि उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद यूपी का GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स देश में 3rd हाईएस्ट है और यूपी के राज्य का करंट GDP $210 बिलियन है। ये समिट पहली बार 2018 में हुई थी, जिसके बाद यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था, ताकि इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने में हिचकिचाहट ना हो। ग्रीन इंडस्ट्रीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मशीन इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और अर्बनाइजेशन, इन 5 एरियाज में डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। अगली खबर वैलेंटाइन डे स्पेशल की है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट BBC के मुंबई और दिल्ली के ऑफिसेज में धमक पड़ी, लेकिन वैलेंटाइंस गिफ्ट की जगह पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे करवाया। ये सर्वे मंगलवार को सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और गुरुवार रात 10 बजे खत्म हुआ। इस दौरान एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा जा रहा था। फिलहाल कोई ऑफिशियल फाइंडिंग नहीं बताई गई है। टाटा ने एयर इंडिया के लिए एयरबस और बोइंग से 470 जेट्स की डील साइन कर ली है। 220 प्लेन्स बोइंग से और 250 प्लेन्स एयरबस से ऑर्डर किए जाएंगे। ये ऐतिहासिक डील दुनिया के कमर्शियल एविएशन डील्स का बाप है। लेकिन अचानक से इतनी बड़ी ऑर्डर क्यों? क्योंकि एयर इंडिया एक संदेश देना चाहती है अपनी कंपनी के बारे में और इंडिया के बारे में। एयर इंडिया को 1932 में JRD टाटा द्वारा शुरू किया गया था। आजादी मिलने से भी पहले ये हिंदुस्तान का फ्लैगशिप इंटरनेशनल कैरियर था, लेकिन 1953 में इसे नेशनलाइज किया गया था, जिसके बाद वो सरकार के कंट्रोल में चला गया और 7 दशकों तक एयर इंडिया घाटे में धंसता गया। 2022 में मोदी सरकार ने एयरलाइन को वापस प्राइवेटाइज किया और सबसे बड़ी बोली लगाकर
टाटा महाराजा मस्कॉट को वापस घर ले आए। जी हां, और इसी साल उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल एविएशन डील साइन की है, जिससे एक बात तो साफ है कि टाटा एयर इंडिया को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाना चाहते हैं। इस डील की अहमियत सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के आसमानों में भी दिखाई देगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और मोदी जी के मार्गदर्शन में वर्चुअल मीटिंग भी फिक्स की गई थी और पहली बार दुनिया के लीडर्स ने बताया कि इस डील का उनकी इकोनॉमीज पर कितना असर होगा। यूके के ऑफिशियल साइट पर उन्होंने बताया कि 450 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में बढ़ोतरी होगी। व्हाइट हाउस से जो बाइडेन ने कहा कि इस डील से अमेरिका के 44 राज्यों में 1 मिलियन जॉब्स का निर्माण होगा। मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्वीट करके कहा कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट स्टेटमेंट इशू करेगा कि एक इंडियन कंपनी की वजह से 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स का निर्माण होगा। शार्क टैंक में डिजीक्वेयर नाम का एक हेल्थ केयर बेस्ड स्टार्टअप आया था, जिसके को फाउंडर्स आकांक्ष टंडन और सोमेन बनर्जी गांवों कस्बों के डिजिटल ई क्लिनिक लेकर आए थे। अब इससे ही आप समझ चुके होंगे कि पहली ऑफर किसने दी, उस शार्क ने जो हमेशा आउट होती है लेकिन मेडिकल और फार्मा का नाम सुनते ही सबसे पहले ऑफर देती है। जी हाँ, नमिता ने विनीता के साथ मिलकर ऑफर दे डाला, लेकिन पीयूष और अनुपम भी इंटरेस्टेड थे। आखिरकार ऑफर सिर्फ नमिता को मिला, जो पीयूष के हिसाब से फाउंडर्स की सबसे बड़ी गलती थी। आखिरी खबर हमारे अपने यूट्यूब की है। इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ चुना गया है। फरवरी 16 को नील यूट्यूब के लॉन्ग टाइम सीईओ सुशन वोचिसकी के उत्तराधिकारी बने। सुशन ने अपने फेयरवेल खत में नील के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं और 2014 में जब सुशन को यूट्यूब का सीईओ चुना गया तब से नील मोहन उनका दाहिना हाथ बने थे। नील मोहन ने 2008 में यूट्यूब ज्वाइन किया था और जब गूगल ने डबल क्लिक को एक्वायर किया था, यस, और तब से ही वो गूगल के साथ है। गूगल के एड बिजनेस को बड़ा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और यही वजह थी कि ट्विटर ने भी 2011 में उन्हें जॉब ऑफर दिया था। जवाब में गूगल ने उन्हें $100 मिलियन दिए स्टॉक ग्रांट्स में। और इसके साथ ही नील मोहन की गिनती उन अनगिनत इंडियन ओरिजिन सीईओज में की जाएगी जो आज बड़े टेक जायंट्स को लीड कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, मास्टरकार्ड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अजय बंगा, आईबीएम के सीईओ और चेयरमैन अरविंद कृष्णा, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण, चैनल के सीईओ लीना नायर, पालो अल्टो नेटवर्क्स के सीईओ निकेश अरोड़ा, फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम, गैप की एग्जीक्यूटिव सोनिया सेंगल, वीवर्क के सीईओ संदीप लक्ष्मी मथुरानी, स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हा और ओलीफैंस के सीईओ आम्रपाली गन भी इस लंबे नेवर एंडिंग लिस्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। यूट्यूब की खबर से ही इस वीडियो को खत्म करते हैं। हमने ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम हर रविवार को ब्रंच के वक्त आपके लिए बड़ी बड़ी खबरें और कहानियां लेकर आएंगे। उम्मीद है कि हमारे बाकी के वीडियोस की तरह आपको ये भी पसंद आएगा। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।